कि आपने कहा कि सचिन मीना, सबसे पहले तो इसी बात के ऊपर हमारी लीगल लड़ाई है और ऑब्जेक्शन भी है। और इसी पॉइंट को लेकर के हमने डॉक्टर एपी सिंह जी को, जो उनके मुंह बोले भाई हैं, उनको 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है कि आप किस आधार पर जो है आप सचिन मीना कह रहे हैं। सचिन मीना, मैंने ऑनरेबल सभी मीडिया पर्सन से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी व्यक्ति, सीमा हैदर नाम है उसका, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, कोई भी व्यक्ति उसको सचिन मीना से डिनोट ना करे, ना उनकी वाइफ बताए, क्योंकि उनका कहीं भी किसी भी लीगल फॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी तलाक नहीं हुआ है। ना तो वो इन द आई ऑफ द मुस्लिम लॉ कहीं तलाक हुआ है, ना इन द आई ऑफ द हिंदू लॉ कहीं तलाक हुआ है, ना पाकिस्तान में तलाक हुआ, ना भारत में हुआ है। तो वो सचिन उसका इलीगल फ्रेंड है, वो दूसरा पति नहीं है। पहला पति गुलाम हैदर ही है और अब भी वही है, और जब तक वो डिवोर्स नहीं देता वही उसका पति रहेगा। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की है। ये हमारे भारतीय कानून के अंदर हर चीज़ का प्रोविज़न दिया हुआ है। और जो डिफेमेशंस की सेक्शंस है 499, 500, 501, जितनी भी डिफेमेशंस की सेक्शंस है, उनका एक तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति के आचरण से, कंडक्ट से आपको ऐसा लगता है कि आपके मान सम्मान में पब्लिकली किसी ने नुकसान किया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, या आपको बदनाम किया है, या सोसाइटी के अंदर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को, उसकी रेपुटेशन को किसी प्रकार का भारी लॉस हुआ है, तो उसका प्रोविज़न है कि आप उसको चेताएंगे, उसको उसकी गलती को याद कराएंगे। तो वो प्रोविज़न है, आप लीगल नोटिस के जरिए से आप उसको बताएंगे कि आपने फला 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 इस तरीके से, इस तारीख को इस तरह गलती की है, और उसको बाकायदा कहा जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर या तो सार्वजनिक रूप से अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करिए, उस पर माफ़ी मांगिए, रिग्रेट करिए, और बीइंग ए कंपनसेशन जो आपने रेपुटेशन का हास किया है, वो इतना जो बनता है, जो उसमें लीगल नोटिस में जो बनता है, उतना पैसा दीजिए। तो ये कानूनी प्रक्रिया का एक, उसका कोई रिप्लाई वगैरह आया अभी तक, कोई दबाव आया? देखिए, उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है और हम 30 दिन का वेट कर रहे हैं और उस पर भी लीगल कार्रवाई हम करेंगे। उसमें हमने 3 करोड़ रुपए का सचिन को, कि आप किस बिहाफ पे गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को अपनी वाइफ बता रहे हैं, और सीमा को खुद को, क्योंकि इसके खिलाफ जब ये बच्चे लेके पाकिस्तान से आई तो वहाँ की पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक बाकायदा इसकी एफआईआर हो चुकी है। वो एफआईआर कॉपी भी मेरे पास है, मेरे पास भेजी है गुलाम हैदर ने। तो लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट ऑफ एक्शन वहीं से शुरू हो चुका है। ये वहीं से जो ना कानून की अवहेलना करके लेके आई है। तो इसको भी हमने अपने आप को किस आधार पे ये कहती है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ, और वो किस आधार पे ये मांग में सिंदूर भर रही है, तो उसको हमने 3 करोड़ का दिया है। डॉक्टर एपी सिंह जी, जो खुद को अपना मुंह बोला भाई बताते हैं, एक कानून का ज्ञाता है, उनको किस आधार पर वो जो है सचिन की वाइफ इनको बता रहे हैं, जबकि कोई लीगल तलाक नहीं हुआ, इसलिए दिया है। और इस पर टाइम पूरा होने पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये एक प्रोविज़न है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का क्राइम जो कि आईपीसी के अंदर आता है, या किसी भी ऐसे एक्ट के अकॉर्डिंग आता है जहां पर भारत सरकार द्वारा कोई एक्ट पारित किया गया है, तो आप उसकी कोई भी वायलेशन करता है, और तो आप उसके खिलाफ आप क्रिमिनल कंप्लेंट पुलिस को फाइल कर सकते हैं। प्रामा फेसाई जो कोर्ट ऑफ एक्शन शुरू होता है किसी भी क्राइम के करने के बाद, वो पुलिस से शुरू होता है, और आप उसको पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं अपने ग्रीवेंस बता करके कि हाँ ये ग्रीवेंस है। हमने 11/3/2024 को एक डिटेल कंप्लेंट दी थी कि एक पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट, इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है, जो कि फला 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 इस तरीके से ये इन धाराओं का अपराध कर रही है, और आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए और उसको अरेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश कीजिए। उसकी हमने सीसी जो की थी वो डीएम गौतम बुद्ध नगर को की थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को की थी, और डीएम गौतम बुद्ध नगर का मुझे रिप्लाई भी आया था कि उन्होंने इंक्वायरी को डीसीपी को मार्क कर दिया, बट उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। 20 दिन के बाद हमने उनकी वेट देख करके, जब हमने देखा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं की है, पुलिस को ये पाकिस्तानी महिला जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, क्या पुलिस को क्यों सहयोग पुलिस कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर बात है। भारत का कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी जरा सा क्राइम कर देता है तो उठा के 1 मिनट में उसको अंदर कर देते हैं, 1 मिनट में उसको जेल भेज देते हैं। ये पाकिस्तान से आई महिला जो कि इलीगल तरीके से, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो जमानत पे है, वो सरेआम धजिया उड़ा रहे हैं और पुलिस उसको कोऑपरेट कर रही है। क्यों शेल्टर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं?